जय गुरुदेव। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताना चाहूँगी। ये सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार है, वो है शाकाहार। वैसे तो संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी साधुजनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसे समझाने में, परंतु मैं उन लोगों को यह समझाना चाहूँगी जो इन महानुभूतियों से अनभिज्ञ हैं। आहार हमारे जीवन, हमारे भोजन से संबंधित है। इसी की वजह से कलयुग में मनुष्य का अस्तित्व है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य के प्राण अनाज में हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ का चयन भी बहुत ही सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर हमारे भोजन में किसी तरह की हिंसा है तो वह भोजन भोजन नहीं, जहर है, और जहर हमें नष्ट कर देगा। इसके विपरीत शाकाहारी भोजन से हमारे तन और मन दोनों को बल मिलता है और दोनों स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि शाकाहारी भोजन में सात्विकता रहती है जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मांसाहारी भोजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें हिंसा होती है, चाहे ये आप करें या कोई और। तो इस तरह का भोजन करने से मनुष्य में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, दया भाव खत्म होता है। जीव हत्या और मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है, इसकी माफ़ी नहीं होती, ये अक्षम्य है। इसकी घोर सज़ा नरकों और दोज़ख में मिलती है। संतों ने आंखों देखा हाल वर्णन किया है, इसीलिए वे कहते हैं, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदे दान, काशी करवट ले मरे निश्चित नरक निदान। और ये बात किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति के लिए नहीं कही गई है, यह मनुष्यों के लिए कही गई है जो इस धरती पर निवास करता है। किसी भी धर्म या ग्रंथ में मांस खाने की अनुमति नहीं दी है। धर्म हमें दया, रहम व प्रेम सिखाता है। इसीलिए कहा है, सत्य अहिंसा परमो धर्म। इस धरती पर जितने भी संत महात्मा, दरवेश, फकीर, औलिया, अवतारी शक्तियाँ आई, सबके सब शाकाहारी थे और अब भी है, और उन्होंने जीवों पर दया करने का ही संदेश दिया। पर अफसोस आज लोग इतनी इम्पॉर्टेंट बात को भूल गए हैं और जानकर और अनजाने में अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहे हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि शरीर किसी का भी हो, चाहे मनुष्य का, चाहे जानवर का या किसी पक्षी का हो, सब में जीवात्मा है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा मनुष्य शरीर से अलग हो जाती है, तब लोग इसे अपवित्र मानने लगते हैं, मुर्दा कहते हैं, और इसे दूर ले जाकर जला देते हैं या दफना देते हैं। ये बात उन तमाम जीवों पर भी लागू होती है जिनमें उस परमात्मा की अंश जीवात्मा है, चाहे वह कोई जानवर हो या पक्षी। मनुष्य शरीर में रहते हुए बुरे कर्म बन जाने पर सज़ा भोगने के लिए आत्मा को 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे उन्हें मार दे, परंतु आज मनुष्य का इतना पतन हो गया है कि वह जान करके इन मुर्दों को मारने के बाद अपने पेट में डाल रहा है और परमात्मा के बनाए इस मनुष्य मंदिर को शमशान और कब्रिस्तान बना रहा है। यह मृत्युलोक कर्मों का देश है, यहाँ किए हुए कर्मों को अदा करना ही पड़ता है। तो जिस तरह आज मनुष्य इन मुर्गी, बकरे और तमाम जीवों को मार रहा है, उसे भी इसी तरह मारा काटा जाएगा। यह संतों द्वारा बताया अटल सत्य है, इसे कोई माने या नकारे, इससे सृष्टि का विधान नहीं बदलने वाला, क्योंकि यह ईश्वरीय विधान है। तो इसीलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि अपनी और उनकी दोनों की आत्मा पर दया करो, रहम करो, वरना मरने के बाद यमराज की कचहरी में सख्त सज़ा मिल जाएगी। परम पूज्य महाराज जी हमें समझाते हैं कि जिस तरह हम इंसानों में कई तरह की बीमारियां और रोग रहते हैं, उसी तरह पशु पक्षी जानवरों में भी बहुत बीमारियां होती हैं। मनुष्य के खून के कीटाणु अलग होते हैं और जानवरों के खून के कीटाणु अलग। अगर कोई इन पशु पक्षियों के मांस को खाता है तो उनके खून के कीटाणु उस मनुष्य के शरीर के खून में मिल जाते हैं
और दोनों के तत्व आपस में मेल नहीं खाते और खून बेमेल हो जाता है, तब तरह तरह के भयंकर रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी वक्त के महात्मा के वचन हैं कि अगर पशु पक्षियों का मांस लोग खाते रहें तो ऐसी बीमारियां आएगी कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बुद्धि फेल हो जाएगी। लाख खोजने पर भी जल्दी दवा ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोरोना था, जिसमें क्या हुआ यह सभी ने देखा। लेकिन यह एक ट्रेलर मात्र था। अगर धरती पर इसी तरह बेजुबान जानवरों का खून बहता रहा तो कोहराम मच जाएगा। तरह तरह की बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं आएगी। रात को बीमार हुए और सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये कुदरत और देवी देवता जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश सख्त नाराज़ है और मनुष्य को उसके कर्मों की सज़ा देना चाहते हैं। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि जीव हत्या और मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन बंद कर दे और अपनी गलतियों की उस परमात्मा से माफ़ी मांग ले और किसी सच्चे समर्थ सद्गुरु की शरण ले लें, क्योंकि सिर्फ वे ही जानते हैं कि गुनाहों की माफ़ी किस प्रकार होगी। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी। शराब मांस से तौबा कर ले, रब की रहमत से झोली भर ले। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।